जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए मैथ की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। यह मैथ की 52वीं क्लास है। इससे पहले 51 क्लास ले चुके हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई आप देख सकते हैं, एकदम चैप्टर वाइज एकदम बेसिक तरीके से। ये 7वां चैप्टर है लाभ हानि। आज इसका टाइप 4 पढ़ेंगे, टीसीएस के द्वारा पूछे गए सर्वश्रेष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे और ऐसे ही प्रश्न पेपर में छपते हैं साथियों। प्रश्नों का लेवल तो आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार के प्रश्न हैं। तो ज्यादा समय ना बिताते हुए सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं बच्चा। उससे पहले मैंने आपको बताया कि मैं चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। ये 7वां चैप्टर है लाभ हानि, इसका नाम है लाभ हानि। इसके साथियों टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हम पढ़ा चुके हैं। आज पढ़ेंगे टाइप 4 लाभ और हानि की राशि ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न साथियों। तो ज्यादा समय ना बिताते हुए सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न देखिए साथियों, क्या कहता है। कहता है कि हिमानी 8,000 रुपया में एक वॉशिंग मशीन खरीदती है और उसकी मरम्मत में 500 रुपया खर्च करती है और वह इसे 20% के लाभ पर बेचती है और उसे बेचकर जो धन मिलता है उससे वह एक और वॉशिंग मशीन खरीदती है और इसे वह 10% की हानि पर बेचती है। उसकी कुल हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, पहले 8,000 रुपया में खरीदा और फिर 500 रुपया खर्च किया, यानी टोटल खर्चा कितना आया। टोटल खर्चा आया बच्चे कितना, वो आया 8500 रुपए का। एक वॉशिंग मशीन पर उसने खर्च किया 8500 रुपए और 20% के लाभ पर बेच दिया। कितने बच्चे, 20% के लाभ पर। यानी कि देखिए जो क्रय मूल्य होता है अपने आप में 100% होता है। तो विक्रय मूल्य यानी कि एसपी मतलब वो कितने रुपया में बेचा, 8500 का 120% के दाम पर। ये हो गया 8500, इसके 120% के दाम पर बेचा। 20% लाभ हुआ बच्चे। ये क्रय मूल्य जो 8500 है ये अपने आप में 100% पहले से ही था और 20% लाभ पर उसने बेच दिया, तो ये हो गया 120%। और परसेंट के लिए बटा में लिखते हैं बच्चों 100। ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। एक जीरो से ये जीरो कटा और ये जीरो से ये जीरो कटा। अब ये 850 और 12 का जब हम लोग गुणा करेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे सामने आ जाएगा देखिए 10,200। ये एसपी हो जाएगा पहली वाली मशीन को जिसपे वो 8500 रुपया खर्च किया और उसे 10,200 रुपया में बेच दिया। अब प्रश्न कहता है कि जो पहली वाली वॉशिंग मशीन को बेचकर धन मिला उससे उसने एक और वॉशिंग मशीन खरीद ली। तो कितने, उससे भैया 10,200 में। देखिए सेकेंड वॉशिंग मशीन कितने में खरीदी, 10,200 में। 10,200 में खरीद लिया और इसको 10% की हानि पर बेचा उसने। ठीक है, तो 10% की हानि पर बेचा, यानी कि ये बच्चा उसके लिए एक नई मशीन का क्रय मूल्य ही है एक प्रकार से। तो ये अपने आप में 100% होगा। तो 10% की हानि पर बेचा यानी कि उसको 90% दाम पर बेचा, तो ये 90% हो गया। और परसेंट के लिए बटा में लिखते हैं 100 बच्चों। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब एक जीरो से ये जीरो कट गया और दूसरे जीरो से ये जीरो कट गया। तो 1020 का गुणा कर देंगे 9 से बच्चों, तो कितना आ जाएगा। तो बच्चे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चे 9,180। तो देखिए उसने टोटल खर्चा किए थे 8500 रुपया और उसको अंत में कितना लाभ प्राप्त हुआ। अंत में उसको रुपया प्राप्त हुए 9180, मतलब 9,180। तो इसमें से 8500 हम घटा देते हैं। इसमें से क्या करते हैं, 8500 हम घटा देते हैं। जितना भी उसको लाभ हुआ वो पता चल जाएगा बच्चों। उसका लाभ हुआ देखिए 680 रुपए। कितना, 680 रुपया लाभ हुआ, जो कि कहां पर है, ऑप्शन सी में है बच्चों। कहां, ऑप्शन सी में आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आशा करते आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्या कहता है। कहता है कि अरविंद ने 120 मीटर कपड़ा 15,000 रुपया में खरीदा। उसमें कपड़े का 45% भाग 40% के लाभ पर बेचा और 25% भाग को 10% की हानि पर बेचा और शेष भाग को क्रय मूल्य के समान बेच दिया। इस पूरे संव्यवहार में उसका लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, अरविंद ने 120 मीटर कपड़ा 15,000 रुपया में खरीदा। ठीक है,
और वो 15,000 रुपया में खरीदा, वो कपड़े के 45% भाग को 40% के लाभ पर। तो देखिए लाभ और हानि होगी दाम में, ना कि कपड़े में होगी। तो बच्चा हम सीधा सीधा कपड़ा निकालने के बजाय 45% भाग के कपड़े का दाम निकाल लेते हैं। तो 15,000 का ही हम 45% निकाल लेंगे तो वो कपड़े के 45% भाग का हो जाएगा दाम। तो देखिए 45% कपड़े का दाम हो गया ये, और जो इसका परसेंट के लिए बटा में लिखा 100। अब ये जो 45% भाग है इसको 40% के लाभ पर बेचा गया। ये अपने आप में 100% तो पहले से रहा होगा, वो 40% के लाभ पर बेचा गया, तो ये हो गया 140। तो फिर से गुणा 140% के दाम पर बेचा गया, और परसेंट के लिए फिर से लिखा नीचे बटा में 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 45% कपड़े के भाग का विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो एक जीरो से ये एक जीरो समाप्त, और ऊपर देखिए 1 2 3 जीरो, और तो नीचे वाले 3 जीरो समाप्त हो जाएंगे, यानी कि ऊपर के 4 जीरो नीचे के 4 जीरो समाप्त। अब हमारे पास बचा 15। 15 का गुणा करेंगे 45 से, और फिर 45 का गुणा करेंगे 14 से। तो टोटल कितना आ जाएगा बच्चे? टोटल आ जाएगा 9,450। 9,450 आ जाएगा। ये बच्चा 45% के कपड़े के बिक्री का भाग है। 45% कपड़े के बिक्री का वो है दाम, ठीक है, 45% भाग। अब देखिए उसने कहा है कि 25% भाग को 10% की हानि पर। तो देखिए उसी 15,000 रुपया में, उसी 15,000 रुपया का, क्योंकि कपड़ा 120 मीटर खरीदा गया, उसका दाम 15,000 है, तो हम डायरेक्ट दाम निकाल रहे हैं, ना कि पहले कपड़ा अगर निकाले तो पहले कपड़ा निकालेंगे फिर उसका दाम निकालेंगे। तो क्यों ना हम साथ ही साथ इसका दाम निकालते चले डायरेक्ट। तो ये हुआ 15,000 बच्चों। अब इसका कितना? 25% भाग। 25% भाग बच्चे हो गया ये, परसेंट के लिए बटा में लिखा मैंने 100। अब इसको बेचा जा रहा है बच्चे 10% की हानि पर। ये अपने आप में रहा होगा 100%, तो इसमें 10% का हो रहा नुकसान। तो कहीं ना कहीं 100 से कम, यानी 100 से 10% कम बेचा जा रहा 90% में, तभी तो 10% का नुकसान हो रहा। तो बच्चे परसेंट के लिए बटा में फिर से हमने लिख दिया 0। ऊपर देखिए फिर से 4 जीरो, 1 2 3 4, और नीचे भी 4 1 2 3 4, ये समाप्त हो गए बच्चा। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं 15 25 और 9 का। जैसे ही इसका गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 3375। 3375 आ गया, ये आ गया 3375। अब देखिए शेष कितना बचा कपड़ा? शेष बचा बच्चे, शेष बच गया ये 45% भाग और 25। कोई भी चीज अपने आप में होता है 100%, तो ये कपड़ा भी अपने आप में 100% रहा होगा। इसमें से 45% बेच दिया गया और फिर 25। 45 और 25 हो गए 70, तो शेष बचा बच्चों 30। अब इस 30% को कितने में? ये 15,000 रुपया के ही अकॉर्डिंग बेचा जाएगा। 15,000 रुपया के अकॉर्डिंग बेचा जाएगा। कपड़ा बचा 30%, और 30% परसेंट के लिए बटा में 100 लिखा जाता है। और दाम का दाम मतलब ये 100% अपने आप में रहा होगा, और 100% के दाम पर ही बेचा गया। तो यहाँ पर 100/100, ये 100% के दाम पर ही बेचा गया, यानी कि दाम के दाम। तो हमको ये लिख कर दिखाना था, वैसे हम चाहे तो ना भी दिखाते, लेकिन हमको आपको दिखाना था, इसीलिए मैंने ये लिखा। ये 100 से 100 ऐसे ही कट गया। यहाँ पर 1 जीरो और 2 जीरो इस वाले जीरो से कट गए। यहाँ पर बचा 150 गुणे 30। 150 गुणे 30, 15 तिया 45। तो देखिए यहाँ पर कितना है? 15 तिया 45, और ये डबल जीरो लग जाएंगे, तो 4500। तो देखिए बच्चा, अब एक दाम पर बिक्री किया तो आया था 9,450, फिर किया तो आया 3,375, और फिर उसने 3 भागों में कपड़ा बेचा। 120 मीटर कपड़ा खरीदा था 15,000 रुपए में, और उसने 30 भागों में पूरे कपड़े को बेचा। सॉरी, एक भाग में बेचा 45%, वो 9,450 में। फिर 25% भाग उसका बेचा 3,375 में। फिर तीसरा जो शेष बचा था 30%, उसको बेचा 4,500 रुपए में। अब वो पूछता है कितने रुपए का लाभ हुआ। तो बच्चा ये जानने के लिए हम पहले ही 9,450, 3,375 और 4,500 को जोड़ना होगा। अब इसको जोड़ने के लिए हमारे पास जगह नहीं बची, इसको हम मिटा रहे हैं, आप बने रहिएगा। देखिए इसको मैंने समाप्त किया। पहले भाग को बेचा, पहले भाग को उसने बेचा 9,450,
ठीक है। फिर दूसरे भाग को बेचा 3,375 में, फिर तीसरे भाग को बेचा बच्चा 4,500 में। टोटल उसने कितने में बेचा, जोड़ते हैं 5 और 7 5 12 का 2 और हासिल लगा 1 4 3 7 7 5 12 1 13 13 का 3 लगा, हासिल लगा 1 9 3 12 12 4 16 एक हासिल वाला 17। तो देखिए उसने टोटल उस कपड़े को बेचा 17,375 में, जबकि उसने 15,000 रुपए का वो टोटल कपड़ा खरीदा था। टोटल कपड़ा कितने का खरीदा था, टोटल कपड़ा खरीदा था 15,000 का। तो इस 17,325 में 17,325 में से वो हम माइनस कर देंगे 15,000, 17,325 17,325 में 15,000 जब हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, ये 15,000, ये 5 लिखा हुआ है बच्चे, तो माइनस करते हैं। 5 में से 0 गया बचा 5, 5 में से 0, 2 में से 0 गया बचा 2, 3 में से 0 गया बचा 3 और 17 में से 15 गए बचे 2, तो 2 बचा। देखिए 2325 रुपया का उसको लाभ हुआ, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, कहता है कि एक आदमी एक कमीज को 4% की हानि पर यानी कि 960 रुपया में बेचता है। वह एक स्वेटर को 20% के लाभ पर 840 रुपए में बेचता है। उसका शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए उसका शुद्ध लाभ या हानि हम तभी ज्ञात कर पाएंगे जब कमीज और स्वेटर का हमको क्रय मूल्य पता होगा। तो देखिए बच्चों पहले हम कमीज का निकालते हैं। कमीज के लिए देखिए निकालते हैं। कमीज को उसने बेचा कितने रुपए में, 960 रुपए में बेचा। 960 रुपए में बेचा है, लेकिन 4% की हानि पर, 4% की हानि पर। तो कहीं ना कहीं जो कमीज का क्रय मूल्य है वो अपने आप में 100% रहा होगा। बिल्कुल अपने आप में क्या रहा होगा, 100%। तो जितना भी हानि होता है वो 100 में से नीचे घटाकर लिखते हैं। तो 100 में से हानि कितना हुआ, 4%। तो 100 में से 4 जाएगा तो बचेगा 96। अब हमको चाहिए 100% का मान, तो ये लिख दिया मैंने 100। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास कमीज का क्रय मूल्य आ जाएगा। 96 से काटा इसको 10 बार में और 10 का गुणा किया 100 से, ये आ गया कमीज का क्रय मूल्य। सीपी आ गया कमीज का 1,000 रुपया। 1,000 रुपया आ गया। इसमें देखिए हानि कितना का हो गया, 40 रुपया का हानि हो गया। 40 रुपया का हो गया इसमें हानि, 40 रुपए की हानि हो गई बच्चा। इसमें देखिए 1,000 की खरीदी थी और 960 रुपया में बेच दी, 40 रुपए की हानि हुई। ठीक है, 40 रुपए की हानि हुई, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए स्वेटर पर, यहाँ पे देखिए स्वेटर पर देखिए बच्चों, तो ठीक है देखिए उसने कहा कि 20% के लाभ पर बेचा 840 में, 840 में बेचा, 840 में 20% के लाभ पर। यहां पर लाभ हुआ है तो नीचे 100 में जोड़कर लिखा जाएगा। तो 100 पहले ही था, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता, अगर लाभ होता तो उसी को 100 में जोड़कर लिखते और हानि होती है तो 100 में से घटाकर। तो 100 और 20% का लाभ हुआ तो यहां पर हो जाएगा 120। और भैया 100% का दाम चाहिए तो 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से गुणा, ये हमारा निकल कर आ जाएगा क्रय मूल्य स्वेटर का। 1 0 से 1 0 समाप्त कर दिया, 12 एकम 12 और 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 70 गुणे 10, 70 गुणे 10 इसका क्रय मूल्य क्या आ गया, इसका क्रय मूल्य यानी कि सीपी आ गया 700 रुपए, 700 रुपए। अब देखिए 700 रुपया का खरीदा है, 840 रुपया का बेचा गया, तो इसमें लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ 140 रुपए का, लाभ हुआ 140 रुपए का, इसमें लाभ हुआ 140 रुपए का। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो एक वस्तु में 140 रुपए कमाए और एक वस्तु में 40 रुपए घट गए, तो यानी कि टोटल उसके पास लाभ आया पूरा अगर देखा जाए सभी के हिसाब से, तो उसके पास 140 माइनस 40 यानी कि 100 रुपया का लाभ आया। सीधा सीधा हम कह सकते हैं लाभ आया 100 रुपया का। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है एक्स ने 1,50,000 रुपया में एक कार खरीदी और 5% के लाभ पर इसे वाई के हाथ बेच दिया। बाद में वाई ने इसे 2% की हानि पर एक्स को वापस बेच दिया। इस संपूर्ण लेन देन में एक्स को प्राप्त कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों एक्स ने क्या किया, एक्स कोई व्यक्ति है और उसने 1,50,000 रुपया में, 1,50,000 रुपया में
1,50,000 रुपया में एक कार खरीदी और 5% के दाम पर इसे वाई के हाथ बेच दिया। तो बच्चे कहीं ना कहीं इस कार का क्रय मूल्य अपने आप में 100% रहा होगा। जब 5% का उसको मिल गया लाभ तो ये हो गया 105%। तो 105% ये हो गया बच्चे। ये छेद मत समझिए, ये शून्य है मतलब कि जीरो। 105% और परसेंट के लिए बटा में लिखते हैं 100, ये बात आप जानते हैं, हम बहुत दिनों से आपको बताते आ रहे हैं। तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा कि वाई के हाथ कितने रुपया में बेचा। एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो से ये दो जीरो हमने काट दिए। अब 1500 का गुणा करते हैं 105 से। जैसे ही बच्चा हम खरीदते हैं तो देखिए एक्स ने वाई के हाथ कितने रुपया में बेचा, तो ये हो जाएगा एसपी। एसपी हो जाएगा तो ये गुणा करने पर आएगा 1,57,500। 1,57,500 आ गया। ये बच्चा है क्रय मूल्य वाई के लिए। वाई के लिए क्रय मूल्य और एक्स के लिए बच्चों विक्रय मूल्य। समझ गए होंगे हम क्या कह रहे हैं। ये y के लिए तो क्रय मूल्य है लेकिन x के लिए विक्रय मूल्य। लेकिन अब बाद में y ने क्या किया बच्चे, बाद में y ने 2% की हानि पर इसको पुनः x के हाथ बेच दिया। तो देखिए y ने क्या किया, y ने बच्चों इसको 1,57,000 रुपया में y ने खरीदा। ठीक, 1,57,500 में खरीदा तो इसको 2% की हानि पर बेचा। तो इसने भी खरीदा तो इसके लिए भी क्रय मूल्य कहीं ना कहीं अपने आप में 100% रहा होगा। तो इसने 2% की हानि पर बेचा। और हानि होता है तो बच्चे 100 में से घटाकर लिखा जाता है, क्योंकि हानि हो रहा तो 100 में से घटाकर, और लाभ होता है 100 में जोड़कर। जैसे कि यहाँ लाभ हुआ था तो 100 में जोड़कर लिखा था, 105 हो गया। तो यहाँ पर हानि है तो 100 में से 2 घटाकर लिखेंगे तो 98। और परसेंट के लिए बटा में लिखा जाता है 100 बच्चे। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y ने कितने रुपया में बेचा, ये हो जाएगा हमारे हाथ फिर से। मतलब y ने इसको फिर से कितने रुपया में बेचा, तो 1 जीरो 2 जीरो, फिर से 1 जीरो 2 जीरो। जब इसका हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका गुणा करने पर आ जाएगा 1,54,350 रुपए आ जाएगा। अब देखिए इसका लाभ हम लोग कैसे पता कर पाएंगे कि कितने रुपए का हुआ। इसने पहले एक वस्तु को 1.5 लाख रुपए में खरीदा, फिर 1,57,500 में बेच दिया, फिर 1,54,000 रुपए में खरीद लिया। तो देखिए ये बच्चों इस 1,57,500 में से 1,54,350 घटा देते हैं, जितने रुपया का लाभ होगा हमको पता चल जाएगा। तो देखिए अब इसमें घटाते, जीरो में से जीरो गया बचा जीरो, 10 यहां पर जीरो में से 5 जाएगा नहीं तो हासिल लिया, 10 में से 5 गया बचा 5, 4 बचा, 4 में से 3 गया बचा 1, और यहां पर 7 में से 4 गए बचा 3, और 15 में से 15 गए तो कुछ नहीं। यहां पर उसको 3,150 रुपए का लाभ हो गया बच्चे। कितने का, 3,150 रुपए को लाभ हुआ, वो भी एक्स को हुआ। ऑप्शन बी में देखिए दे रखा है 3,150। तो देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा, अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि एक कार का क्रय मूल्य 1,50,000 रुपए था। इसे एक्स द्वारा वाई को 5% के लाभ पर बेचा गया। बाद में इसे वाई द्वारा एक्स को 1% की हानि पर वापस बेचा गया। संपूर्ण लेन देन में एक्स का लाभ ज्ञात कीजिए। उसी टाइप का प्रश्न है, एकदम आसानी से हो जाएगा। देखिए एक्स ने क्या किया, उस उतना ही दाम भी दे, एक्स ने क्या किया, 1,50,000 रुपया में कोई वस्तु खरीदी, मतलब कोई कार खरीदी, और 5% के लाभ पर बेच दिया। तो फिर से वही 105% बटा में 100% के लिए। अब ये देखिए एक्स ने कितने रुपया में वाई के हाथ बेचा, तो सेलिंग प्राइस उतना ही आ जाएगा, 1,57,500। 1,57,500 क्योंकि उतना ही दिया था। अब ये बच्चा जो आया सेलिंग प्राइस 1,57,500, ये एक्स के लिए तो विक्रय मूल्य है लेकिन वाई के लिए क्रय मूल्य है। और बाद में वाई ने क्या किया, बाद में वाई ने क्या किया, इतने रुपया में खरीद कर वाई एक्स के हाथ 1% की हानि पर पुनः बेच दिया। तो वाई ने देखिए बच्चा क्या किया, वाई ने 1,57,500 रुपया में तो खरीदा है, 1,57,500 में खरीदा, लेकिन 1% की हानि पर इसको फिर से एक्स के हाथ बेच दिया। तो देखिए 1% की हानि मतलब ये कहीं ना कहीं अपने आप में क्रय मूल्य 100% होता है। 1% की हानि हो गई तो एक घटाकर यानी कि 99% के दाम पर। तो परसेंट के लिए बटा में 100। अब हम काट लेते, इसको हल करते, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, ये कट जाएंगे। 1575 का गुणा करते हैं 99 से तो कितना आ जाएगा। तो देखिए इसका जैसे ही हम लोग बच्चा गुणा करने जाएंगे तो कितना आ जाएगा,
इसका जब हम लोग गुणा करने जाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसका बच्चे आ जाएगा 1,55,000, 1,55,925, 1,55,925। इसको लाभ कितने का हुआ, ये 1,57,500 में से हम 1,55,925 घटा देते हैं। तो देखिए हम घटाते हैं, 0 में से 5 जाएगा नहीं तो हासिल लिया तो 10 हो गया, 10 में से 5 गए तो बचा 5, यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 2 गए, यहाँ 5 बचा बच्चे, 9 में से 2 गए तो बचा 7, और यहाँ पर 4 बचा होगा, 14 में से 9 गए तो कितना बचेगा, यानी कि हम टोटल आपको बता दे बच्चों, तो यहाँ पर 14 में से 9 जाएगा तो बचेगा 5, और यहाँ पर 7, 6 में से 5 गए बचा 1, और 15 में से 15 गए बचा 0। बच्चा उनको 1575 रुपए का लाभ हुआ, किसको, एक्स को। तो 1575 ऑप्शन डी में दे रखा है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, यह है बेहतरीन प्रश्न बच्चों। क्या कहता है, कहता है 2 पैंट और प्लस 4 शर्ट के एक सेट या फिर 1 पैंट प्लस 6 शर्ट के एक सेट का क्रय मूल्य 5600 रुपया है। ये दोनों सेट दिया, दोनों का जो अलग अलग कॉम्बिनेशन है उनका जो रुपया है वो 5600 रुपया ही दाम दे रखा है। तो एक दुकानदार इन्हें अलग अलग बेचने का निर्णय करता है। उसने 10 शर्ट 6000 रुपए में बेचे, तो प्रति शर्ट पर लाभ या हानि ज्ञात कीजिए बच्चा। तो देखिए सबसे पहला बात हम समीकरण बना लेते हैं। यहाँ पर 2 शर्ट प्लस 4 पैंट, तो शर्ट को पैंट को लिखते हैं 2 पैंट पी लिखते हैं, शर्ट प्लस तो 4 शर्ट को लिखते हैं 4 एस, और बराबर में इसका दाम क्या हो जाता है, यहाँ पर इसको 45 मत समझिएगा, इसको एस समझिए। इसका दाम हो जाता है बच्चों 5600 रुपया, 5600 रुपया। आप इसको समीकरण 1 भी मान सकते हैं, समीकरण 1 भी मान सकते हैं आप। इस दूसरा कॉम्बिनेशन देखिए क्या दिया है, दूसरा कॉम्बिनेशन 1 पैंट हो प्लस 6 शर्ट हो, 6 शर्ट हो, तो उसका भी दाम इतना ही होगा 5600 रुपये। आप इसको बच्चे समीकरण 2 मान सकते हैं, ठीक है, समीकरण 2 मान सकते हैं। अब यहां पर देखिए कभी भी आपके सामने 2 समीकरण दिए हों और उसमें चाहे पैंट का पूछता चाहे शर्ट का पूछता, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहली बात आप करिए, या तो दोनों समीकरण में शर्ट को बराबर कर लीजिए, जैसे यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 4, या तो फिर आप पैंट को बराबर कर लीजिए, 2 है तो नीचे भी 2 होना चाहिए, 4 है तो 4 4 रहना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चा, इसके लिए हम करते, जैसे हम पैंट को मान लीजिए बराबर करना चाहते हैं दोनों समीकरण में, तो जो ये पैंट के आगे 1 पैंट लिखा है तो ऊपर समीकरण में 1 से गुणा कर देंगे, और इधर देखिए 2 लिखा हुआ है तो 2 कर देंगे, 2 से गुणा, यानी समीकरण 1 को, समीकरण इसको करना पड़ेगा हमको 1 से गुणा, और इसको गुणा करना पड़ेगा 2 से, ठीक है। तो यहां पर हम गुणा करते हैं, तो देखिए गुणा करके लिखते हैं। समीकरण में गुणा करने का अर्थ होता है कि बच्चा पूरे समीकरण में गुणा करना, जैसे कि ऊपर में 1 से करेंगे तो कोई बदलाव नहीं होगा, वो 1 से गुणा करने पर किसी संख्या में बदलाव नहीं होता, तो इस समीकरण में भी किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ, ठीक है। आप या तो इसको समीकरण 1 ही रहने दे सकते हैं या फिर समीकरण 3 भी मान सकते हैं। तो ठीक है, अब देखिए इसमें गुणा करते हैं 2 से, तो 1 पैंट है, जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 2 पैंट, प्लस पूरे समीकरण में गुणा होगा तो 6 शर्ट है, जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 शर्ट, ठीक है। अब यहाँ पर 5600 जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11,200, 11,200 हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आगे का प्रोसेस देखिए। अब समीकरण में क्या हुआ, पैंट का पीस जो है वो बराबर हो गया। हम चाहते तो शर्ट का भी बराबर कर सकते थे, लेकिन ये पैंट का छोटा संख्या था तो आसान था। अब यहां पर आपको ये देखना होता, अगर प्लस सेम है, मतलब जो चिन्ह है वो सेम है, तो उसको घटा देना है। अगर एक माइनस एक प्लस होता है तो जोड़ लेना होता है। तो यहाँ पर सेम है तो घटाते हैं, जहां पर प्लस होगा वहां पर माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी प्लस तो यहाँ भी माइनस। अब इसको देखिए हम लोग करते हैं, मतलब घटाते हैं, घटाते हैं तो बच्चा देखिए ये प्लस का 2p और ये 2 माइनस का, ये तो कट गया। यहाँ पर 4 है प्लस का, 12 है माइनस का, तो घटेगा तो बचेगा माइनस का 8 शर्ट, ठीक है। और बराबर में देखिए 5600 जाएगा, 5600 में से 11,200, तो माइनस का बचेगा 5600, माइनस का क्या बचेगा, 5600 बचेगा बच्चे। अब देखिए यहां पर इसको, अब आगे इधर समझ लीजिए बच्चा, यहां पर देखिए अब यहां पर 8 शर्ट का जो दाम है वो 5600, ये माइनस माइनस कट गया, 8 शर्ट का जो दाम है वो 5600 रुपया है, तो हम काट देते हैं।
एक शर्ट का दाम क्या हो जाएगा, एक शर्ट का दाम 5600/8, 5600/8, 5600/8, 8×7=56। एक शर्ट का कीमत हो गया बच्चे 700 रुपए। साथियों एक शर्ट का कीमत हो गया 700 रुपए, जबकि दुकानदार बेचता है 10 शर्ट बेचता है 6000 में, यानी कि एक शर्ट को बेच रहा है वो 600 रुपया में। 100 रुपया का नुकसान हो रहा है उसका, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। 100 रुपया का नुकसान हो रहा है जिसको ऑप्शन डी में दे रखा है। आशा करते हैं आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे, कहता है कि यदि रीना ने 12 मोबाइल फोन 1,88,160 में बेचा, जिनका क्रय मूल्य 14,056 रुपया प्रति फोन है, तो उसे कुल कितना लाभ हुआ। तो देखिए एक फोन का जो क्रय मूल्य है, एक फोन का क्रय मूल्य जो है वो बच्चा क्या है, एक फोन का सीपी, एक फोन का सीपी कितना है, एक फोन का सीपी, तो यहाँ पर केवल सीपी लिखते हैं। एक फोन का क्रय मूल्य जो है वो 14,056 रुपया है, 14,056। तो 12 फोन का कितना हो जाएगा, 12 फोन का कितना हो जाएगा, 12 गुणे 14,056, 12 गुणे 14,056, तो ये कितना हो जाएगा, गुणा करते हैं 1,68,672 रुपया। ठीक है, ये तो हो गया 12 फोन का क्रय मूल्य। अब जबकि 12 फोन का विक्रय मूल्य कितना है, 12 फोन का विक्रय मूल्य बच्चों यहाँ पर दे रखा है 1,88,160 रुपए। तो इसमें से हम घटा देते हैं ये वाला क्रय मूल्य 1,68,000, 1,68,672। तो जैसे ही हम इसको घटाते हैं तो कितना आ जाता है, तो हमारे सामने बच्चा आ जाता है 19,488, 19,488। तो ये आ गया 19,488। तो बच्चे कहां पर, ये ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, उसको 19,488 रुपया का हो गया लाभ। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि एक घड़ी की एमआरपी 4,750 रुपए है तथा उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3,850 में खरीदा था तो उसका लाभ कितना होगा। तो बच्चा लाभ तभी पता चल पाएगा जब हमको ये पता चलेगा कि उस दुकानदार ने उस घड़ी को कितने रुपया में बेचा। तो घड़ी का विक्रय मूल्य कितना होगा, घड़ी का एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, देखिए उस पर एमआरपी लिखा हुआ 4,750 और उस पर 12% की छूट दी जाती है, यानी कि उसको कीमत लिया जाता है एमआरपी का कीमत 28%, 88%। तो परसेंट के लिए बटा में लिखा 100, इतना कर दीजिए आपके पास आ जाएगा विक्रय मूल्य घड़ी का। तो एक जीरो से एक जीरो ये समाप्त कर दिया, 5 से काटा, 5 9 45, बचा 2, 2 दिया इसको हो गया 5 चम 25, तो ऊपर आ गया 95, इसको काटा 5 से, 5 दूना 10। ठीक है, इस 2 से काटा इसको 44 बार में, 44 बार में, तो 95 और 44 का गुणा कर देंगे तो इसका आ जाएगा एसपी, इसका आ जाएगा एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। तो इसका जब हम लोग गुणा करते हैं बच्चे तो कितना आ जाएगा, गुणा किया तो आ गया 4180, 4,180 में उस घड़ी को बेचा गया, 4,180 में उस घड़ी को बेचा गया, जबकि उसका क्रय मूल्य कितना था 3,850 रुपया। तो इसमें से 3,850 रुपए हम लोग घटा देते हैं, इसमें से क्या करते हैं बच्चों 3,850 रुपए घटा देते हैं ताकि हमको लाभ पता चल सके, ताकि हमको होने वाला उसका लाभ पता चल सके। 0 में से 0 गया और बच्चे 8 में से 5 गया, बचा 3, और यहाँ पर देखिए 41 में से 38 घटा देते हैं तो सीधा सीधा 3 बचा, 330 का उसको लाभ हो गया। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि जीवा ने एक वस्तु को 2,500 रुपए में खरीदा तथा उसे क्रय मूल्य से 25% ज्यादा मूल्य पर बेचा तथा उस पर 125 रुपए कर अदा किए, रुपए में इसका लाभ ज्ञात करें। तो देखिए बच्चों उसने 2,500 रुपया की एक वस्तु खरीदी, ठीक है, और उस पर 25% लाभ प्राप्त किया, 25% ज्यादा बेचा यानी कि 25% लाभ प्राप्त किया। तो परसेंट के लिए बटा में 100, हम देखते हैं उस पर कितना लाभ उसने अर्जित किया। तो 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो समाप्त कर दिए, 25 का गुणा 25 से किया तो बच्चा आ जाता है 625। ये बात आप भी जानते हैं, ये 625 का लाभ कमा लिया, लेकिन उसने बच्चा 125 रुपए उस पर कर भी अदा किया, तो इसमें 125 रुपए घटा दिए। तो 625 में से जब 125 जाएगा तो बचेगा 500 रुपए, तो यानी कि कुल मिलाकर उसने 500 रुपया लाभ अर्जित किया। ऑप्शन आपका हो जाएगा बच्चे क्या,
ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, जो कि 500 रुपए दे रखा है। ये प्रश्न इस क्लास का आखिरी प्रश्न था बच्चों। ये टाइप बहुत ही छोटा था और इसके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपको करवाए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर हमें बताएं कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वह भी ऐसे प्रश्नों को अध्ययन कर सके। और चैनल पर न हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो से आप वंचित ना रह सके और अपनी तैयारी में चार चांद लगा सके। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो बच्चा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर आपको इसके पीडीएफ के साथ साथ लेटेस्ट किताबों का पीडीएफ भी मिल जाएगा एकदम फ्री में। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।